क्या आप अपनी जिंदगी और करियर में असाधारण सफलता हासिल करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके लक्ष्य इतने बड़े हों कि उनकी ओर बढ़ते हुए आपकी सोच, ऊर्जा और प्रयास में 10 गुना इजाफा हो जाए? द 10x रूल एक ऐसा सिद्धांत है जो न सिर्फ आपको अपनी सीमाओं से बाहर ले जाता है, बल्कि आपकी सोच और मेहनत को एक नए स्तर पर ले जाने का रास्ता दिखाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि असली सफलता का रास्ता साधारण सोच से नहीं, बल्कि असाधारण प्रयासों और बड़े सपनों से होकर गुजरता है। ग्रांट कार्डोन, जो एक सफल उद्यमी, मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्स एक्सपर्ट हैं, उन्होंने द 10x रूल में सफलता का एक अनोखा फॉर्मूला दिया है। उनकी यह किताब सिर्फ प्रेरणा की बातें नहीं करती, बल्कि आपको ऐसा एक्शन प्लान देती है जो आपकी सोच और प्रयास दोनों को 10 गुना बढ़ाने पर केंद्रित है। 10 गुणा नियम क्या है? बड़े लक्ष्य बनाएं, उन्हें पाने के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत करें। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि जीवन में सफलता के लिए मध्यम स्तर की कोशिश और साधारण सोच काफी है, लेकिन ग्रांट कार्डोन का कहना है कि यही सोच आपकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप दूसरों से अलग और असाधारण बनना चाहते हैं, तो आपको साधारण तरीकों को छोड़कर 10 गुना बड़ा सोचना और काम करना होगा। 10x रूल के पीछे का विचार, लोग अपने लक्ष्य छोटे रखते हैं और उसी के अनुसार साधारण प्रयास करते हैं। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सामान्य से अधिक काम करते हैं। हर समस्या या चुनौती को 10 गुना सोच और प्रयास के साथ हल करें। क्यों है 10 गुना नियम जरूरी? आज की दुनिया में जहां प्रतिस्पर्धा इतनी तेज है, वहां साधारण प्रयास से आपको साधारण नतीजे ही मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप भीड़ से अलग दिखें और अपने सपनों को सच करें, तो आपको 10 गुना मानसिकता अपनानी होगी। यह मानसिकता न सिर्फ आपके काम करने के तरीके को बदलती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और सोचने के स्तर को भी ऊंचा करती है। ग्रांट कार्डोन का यह मानना है कि हम अक्सर अपनी क्षमता से कम पर ही समझौता कर लेते हैं। हमारी सोच और प्रयास सीमित होते हैं, जो हमें औसत परिणाम देते हैं। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा बनाएंगे और उसे पाने के लिए 10 गुना मेहनत करेंगे, तो सफलता सुनिश्चित होगी। 10x रूल आपके लिए क्या कर सकता है? यह आपको अपने लक्ष्य को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है। आपको यह सिखाता है कि असफलता के डर को कैसे दूर करें। यह आपकी मेहनत और योजनाओं को इतना बड़ा बना देता है कि असफलता की कोई जगह ही नहीं बचती। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि 10 गुणा नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें और किस तरह यह सिद्धांत आपको असंभव लगने वाले सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। पहला अध्याय, 10 गुणा नियम क्या है? ग्रांट कार्डोन का 10x नियम असाधारण सफलता प्राप्त करने का एक सिद्धांत है। यह नियम कहता है कि यदि आप सामान्य सोच और प्रयास करते हैं, तो आपको केवल औसत परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्यों और प्रयासों को सामान्य से 10 गुना बढ़ा देते हैं, तो आप ऐसी सफलता हासिल कर सकते हैं जो दूसरों के लिए असंभव लगती है। 10 गुणा नियम केवल बड़े सपने देखने की बात नहीं करता, बल्कि इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपकी कार्य योजना और दृष्टिकोण को भी 10 गुना बड़ा करने पर जोर देता है। यह नियम यह मानता है कि हमारे पास अक्सर अपनी क्षमता से अधिक करने की ताकत होती है, लेकिन औसत मानसिकता के कारण हम अपने प्रयासों को सीमित कर लेते हैं। हम में से अधिकांश लोग औसत सोच के कारण अपने जीवन में औसत परिणाम पाते हैं। औसत सोच का मतलब है छोटे लक्ष्य बनाना और न्यूनतम प्रयास करना। उदाहरण के लिए, यदि कोई हर महीने 50,000 रुपए कमाने का लक्ष्य रखता है, तो वह केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काम करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर महीने 5 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखे, तो उसे नई योजनाएं बनानी होंगी, अधिक मेहनत करनी होगी और अपनी सोच का विस्तार करना होगा। ग्रांट कार्डोन के अनुसार औसत सोच से केवल असंतोषजनक परिणाम मिलते हैं। 10x नियम हमें औसत से ऊपर उठने और बड़े स्तर पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। लक्ष्य को 10 गुना बड़ा बनाएं। उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने प्रयास 10 गुना बढ़ाएं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि आपको 1 साल में 10 ग्राहक चाहिए, तो इसे 10 गुना बढ़ाकर 100 ग्राहक बनाने का लक्ष्य तय करें। अब उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो प्रयास करना होगा, उन्हें भी 10 गुना बढ़ा दें। मतलब है, हर दिन अधिक कॉल करना, अधिक नेटवर्किंग करना और अपने काम में बेहतर रणनीतियां अपनाना। अक्सर लोग बड़े लक्ष्य बनाने और बड़े प्रयास करने से डरते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन 10 गुणा नियम सिखाता है कि डर और बाधाएं जीवन का हिस्सा है।
इन्हें सफलता के रास्ते में बाधा मानने के बजाय इन्हें अपनी ताकत और प्रेरणा का स्रोत बनाएं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि जब आप किसी काम से डरते हैं तो वही काम सबसे पहले करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और डर को कम करेगा। डर को टालने की बजाय उसे स्वीकार करें और उसे सीखें। 10x नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सफलता कोई विकल्प नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है। अपनी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना या बहाने बनाना आपके विकास में बाधा डालता है। ग्रांट कार्डोन का मानना है कि हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसका जीवन और सफलता उसके अपने हाथों में है। किसी भी असफलता के लिए दूसरों को दोष न दें। हर स्थिति में खुद से पूछें, इसमें मेरी क्या भूमिका है और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। 10 गुणा नियम हमें यह भी सिखाता है कि सफल लोग औसत सोच रखने वाले लोगों से अलग कैसे होते हैं। वे हमेशा आगे की सोचते हैं, खुद को चुनौती देते हैं और अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करते हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि बड़ी सफलता के लिए असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखें। हर बार खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। उन लोगों से बचें जो आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। चैप्टर 2, लक्ष्य तय करें और बड़ा सोचें। हमारे जीवन में लक्ष्य तय करना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। लक्ष्य हमें दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं, जो हमें अपने जीवन में प्रगति और सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। हालांकि अधिकांश लोग छोटे लक्ष्य बनाते हैं क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। उनका मानना होता है कि छोटे लक्ष्य निर्धारित करने से असफल होने का जोखिम कम होता है। लेकिन ग्रांट कार्डोन का 10 गुना नियम कहता है कि यह मानसिकता हमें औसत और सीमित परिणामों तक ही पहुंचाती है। असली सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य को बड़े और असाधारण बनाना चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए बड़े प्रयास करने चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम आम तौर पर अपने आप से डरते हैं कि कहीं हम असफल ना हो जाएं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह हर महीने 50,000 रुपए कमाएगा, तो वह केवल अपनी मौजूदा स्थिति के हिसाब से ही काम करेगा। वह अपना अधिकतम प्रयास नहीं करेगा क्योंकि उसका लक्ष्य छोटा और सीमित होता है। छोटे लक्ष्य उसे एक स्थिर स्थिति में रख सकते हैं, लेकिन वे उसे ज्यादा प्रेरित नहीं करेंगे। छोटे लक्ष्य हमें केवल अपनी वर्तमान स्थिति तक ही सीमित रखते हैं। हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते और असल में हम अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाते। इस तरह की मानसिकता सिर्फ हमें स्थिरता देती है, जबकि हमें प्रगति और सफलता के लिए और ज्यादा कुछ करना होता है। ग्रांट कार्डोन का 10x नियम हमें बताता है कि हमें अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा और ऊंचा बनाना चाहिए। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने प्रयासों को उसी स्तर पर बढ़ाते हैं जैसा कि आपके लक्ष्य हैं। उदाहरण, अगर आप हर महीने 50,000 रुपये कमाने का लक्ष्य रखते हैं तो आप शायद सप्ताह में 40 से 50 घंटे काम करके इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यदि आप अपना लक्ष्य 5 लाख रुपए प्रति माह बना लेते हैं तो अब आपको अपनी रणनीति, समय और प्रयास को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता होगी। अब आपको ज्यादा समय और संसाधन लगाने होंगे, अधिक जोखिम उठाने होंगे और खुद को लगातार चुनौती देनी होगी। जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो आप अपने प्रयासों को भी 10 गुना बढ़ाते हैं। आप हर काम में अधिक प्रयास, ऊर्जा और समय लगाते हैं। आपका ध्यान इस बड़े लक्ष्य की ओर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है और आप अपनी पुरानी सीमा से बाहर निकलकर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। बड़ा लक्ष्य निश्चित रूप से आपको अधिक प्रेरित करता है। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपके पास खुद को समर्पित करने और मेहनत करने के लिए एक ठोस कारण होगा। आप अपने जीवन में न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समुदाय और समाज के लिए भी कुछ बड़ा करने की ओर प्रेरित होंगे। जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है तो आप अपने पुराने तौर तरीकों और सोच को छोड़कर नए तरीके अपनाने के लिए तैयार होते हैं। आप खुद को और अपने संसाधनों को बेहतर ढंग से उपयोग करने का तरीका सीखते हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि बड़े लक्ष्य सिर्फ बाहरी परिणामों के लिए नहीं होते, बल्कि यह आपके अंदर की मानसिकता को बदलने के लिए होते हैं। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका मानसिक स्तर भी बढ़ता है। आपको खुद पर विश्वास करने की आदत डालनी होती है और यह विश्वास आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करता है। यदि आप छोटे लक्ष्य तय करेंगे तो आपका दिमाग उन्हें पूरा करने के लिए केवल औसत स्तर की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप बड़ा लक्ष्य तय करेंगे तो आपका मस्तिष्क और आपकी पूरी ऊर्जा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को
एक नई दिशा में मोड़ने की कोशिश करेगी। 10 गुणा नियम के अनुसार आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उतना ही अधिक ध्यान और समर्पण आपको चाहिए होगा। यदि आप अपनी सफलता को 10 गुणा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कार्य रणनीति, समय प्रबंधन और कार्य के तरीके को भी 10 गुना बढ़ाना होगा। आपको यह समझना होगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए छोटे कदम और सामान्य तरीके पर्याप्त नहीं होते। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक व्यवसायी हैं और आपने तय किया है कि आप अगले साल अपने व्यवसाय की आय 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करेंगे। अब आपको अपनी बिक्री, विपणन, ग्राहक सेवा और टीम काम करने के तरीके को सुधारने के लिए पूरी तरह से नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। आपको अधिक समय देना होगा, अधिक नेटवर्किंग करनी होगी और अपने ग्राहकों को अतिरिक्त मूल्य प्रदान करना होगा। यह सब तभी संभव है जब आपका लक्ष्य बड़ा हो और आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद को हर दिन प्रेरित रखें। चैप्टर 3, 10 गुणा प्रयास का महत्व। ग्रांट कार्डोन का 10x नियम केवल बड़े लक्ष्य तय करने की बात नहीं करता, बल्कि इस नियम में एक और महत्वपूर्ण बात है, वह है अपने प्रयासों को 10 गुना बढ़ाना। 10x नियम के अनुसार जितना अधिक आप मेहनत करेंगे, उतना अधिक आपको सफलता मिलेगी। सफलता और असफलता के बीच मुख्य अंतर आपके प्रयासों में छिपा होता है। जब आप 10 गुना अधिक मेहनत करेंगे, तो आपके पास असफल होने के मौके बहुत कम होंगे और सफलता की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। हम में से अधिकांश लोग अपनी दिनचर्या में एक निश्चित स्तर की मेहनत करते हैं। हम सामान्य रूप से काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन ग्रांट कार्डोन का मानना है कि साधारण प्रयासों से केवल साधारण परिणाम प्राप्त होते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक सेल्स पर्सन हैं और आपके पास एक दिन में 5 संभावित ग्राहकों से मिलने का समय है। यदि आप इन 5 ग्राहकों से बातचीत करते हैं, तो आपकी संभावना है कि 1 या 2 ग्राहक ही आपकी सेवाओं में रुचि दिखाएंगे। लेकिन अगर आप अपने प्रयासों को बढ़ाकर इन 5 ग्राहकों के बजाय 50 ग्राहकों से मिलते हैं, तो आपकी संभावना 10 गुना बढ़ जाएगी कि आप अधिक ग्राहकों को जीत पाएंगे। यदि आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, उतना अधिक आपके पास विकल्प होंगे और आपकी सफलता की संभावना भी उतनी अधिक होगी। 10 गुना नियम का मूल मंत्र यही है कि जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। जब आप अपने प्रयासों को बढ़ाते हैं, तो आपके पास अधिक अवसर आते हैं। यह सामान्य सोच से बिल्कुल अलग है, जिसमें लोग सोचते हैं कि कम प्रयास से भी सफलता मिल सकती है। अगर आप हर दिन केवल 2 लोगों को कॉल करते हैं, तो आपके पास 30 दिन में केवल 60 अवसर होंगे। लेकिन अगर आप इसे 20 कॉल तक बढ़ा देते हैं, तो आपके पास 30 दिन में 20 कॉल होंगे, 600 अवसर होंगे। ये 10 गुना अधिक अवसर हैं। 10 गुना प्रयास का मतलब है कि आप अपनी मेहनत को गुणा करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके पास और अधिक संभावनाएं होंगी। जितने अधिक अवसर होंगे, उतना अधिक आप सीखेंगे और उतनी अधिक संभावना होगी कि आप सफलता प्राप्त करेंगे। ग्रांट कार्डोन का कहना है कि जब आप 10 गुना अधिक मेहनत करते हैं, तो यह सिर्फ आपके प्रयासों की संख्या को बढ़ाने का मामला नहीं होता, बल्कि यह आपके समर्पण और आपके मानसिकता को भी दर्शाता है। जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं और अपना समय और ऊर्जा उस दिशा में लगाते हैं, तो आप अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। उदाहरण, अगर आप फिटनेस ट्रेनर हैं, तो अपनी सेवाओं को 10 गुना बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा ग्राहकों से मिलना होगा, ज्यादा सेमिनार्स करना होंगे और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना होगा। यदि आप केवल सप्ताह में 1 बार कसरत करते हैं, तो आप जितनी जल्दी चाहें उतनी जल्दी फिट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप सप्ताह में 5 बार कसरत करते हैं, तो न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि आप अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा कर पाएंगे। जब आप 10 गुना मेहनत करेंगे, तो असफलता के मौके खुद ब खुद कम हो जाते हैं। जब आपके पास अधिक अवसर और अधिक प्रयास होते हैं, तो हर असफलता से आप कुछ नया सीख सकते हैं। यदि आप हर बार असफल होने के बाद उसे सुधारने का तरीका ढूंढते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना लगातार बढ़ती जाती है। 10 गुना प्रयास के सिद्धांत के अनुसार असफलता एक अस्थायी स्थिति होती है, और जब आप अधिक मेहनत करेंगे, तो आप अधिक बार प्रयास करेंगे, जिससे आपकी सफलता की दर अधिक होगी। जब आप अधिक अवसरों के लिए तैयार रहते हैं, तो असफलता से डरने का कोई कारण नहीं होता। 10 गुना प्रयास का मतलब है कि आप काम करने का तरीका बदलें। यदि आप केवल साधारण तरीके से काम करेंगे, तो परिणाम भी साधारण होंगे। लेकिन अगर आप अपना तरीका बदलकर अपने प्रयासों को 10 गुना बढ़ा देंगे, तो आपके परिणाम भी असाधारण होंगे।
उदाहरण, अगर आप एक लेखक हैं और आपने हर महीने केवल 2 ब्लॉग पोस्ट लिखने का लक्ष्य तय किया है, तो इसे बढ़ाकर 20 पोस्ट कर दें। यह बदलाव न केवल आपके लिखने के अभ्यास को बढ़ाएगा, बल्कि इससे आपके पाठकों तक आपकी पहुंच भी बढ़ेगी। जब आप अधिक लिखेंगे तो आपके विचार भी अधिक परिपक्व होंगे और आपकी सफलता की संभावना भी बढ़ेगी। चैप्टर 4, औसत मानसिकता से बचें। हमारे समाज में बहुत से लोग औसत सोच रखते हैं, जो केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने और आरामदायक स्थिति में रहने के लिए काम करते हैं। यह मानसिकता हमें सोचने और कार्य करने के सीमित तरीकों में बांध देती है। ग्रांट कार्डोन का 10x नियम इस मानसिकता से बाहर निकलने और अपने प्रयासों को उच्चतम स्तर तक बढ़ाने की बात करता है। औसत सोच से बाहर निकलकर हम अपनी सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, क्योंकि औसत लोग जोखिम लेने से डरते हैं और कठिनाइयों से बचने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत 10 गुणा सोच हमें कठिनाइयों का सामना करने और अपने काम का स्तर लगातार बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। औसत मानसिकता रखने वाले लोग अक्सर अपने जीवन में सीमित लक्ष्यों का पीछा करते हैं। वे सोचते हैं, बस इतना करना है कि मेरा काम चलता रहे, या मेरे पास जो है वही काफी है। इस तरह की सोच में बड़ी महत्वाकांक्षा या बदलाव की कोई जगह नहीं होती। औसत लोग कोई बड़ा कदम उठाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। वे ऐसे रास्तों को चुनते हैं जो उनके लिए सुरक्षित और जोखिम रहित होते हैं। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने तय किया है कि वह हर महीने 40,000 रुपए कमाएगा। अब अगर उसका काम 40,000 रुपए का होता है, तो वह कुछ खास नया करने का प्रयास नहीं करेगा। उसे लगता है कि वह अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है और इसलिए उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसे अपने प्रयासों को बढ़ाने या जोखिम लेने का कोई कारण नहीं लगता। इस मानसिकता के कारण व्यक्ति को स्थिरता तो मिलती है, लेकिन असाधारण सफलता और प्रगति की संभावना खत्म हो जाती है। 10x सोच का मतलब है कि हम अपनी सोच को औसत से बाहर ले जाकर असाधारण बना लें। इसका मतलब है कि हम हमेशा अपने काम का स्तर बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को 10 गुना बड़ा करेंगे और अपनी कोशिशों को भी 10 गुना बढ़ाएंगे। यह सोच हमें न केवल अपने जीवन में प्रगति करने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि यह हमें हर दिन नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार करती है। 10 गुना सोच हमें असफलताओं से नहीं डरने, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा देती है। उदाहरण, अगर एक व्यक्ति अपने व्यवसाय में हर महीने 40,000 रुपए कमा रहा है, तो वह इसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसके लिए वह अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को बदलने, अधिक ग्राहकों से संपर्क करने, नई सेवाओं को पेश करने और अधिक समय देने की योजना बनाएगा। 10 गुणा सोच का मूल उद्देश्य यह है कि आप अपनी सोच को सीमित न करें, बल्कि उसे हमेशा बढ़ाते रहें। जब हम औसत मानसिकता रखते हैं, तो हम आलोचना से डरते हैं और बदलाव को चुनौती के रूप में देखते हैं। लेकिन 10 गुणा नियम यह सिखाता है कि हमें आलोचना से डरने के बजाय उसे अपनी सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ने का अवसर मानना चाहिए। 10 गुणा सोच में सुधार की निरंतरता होती है और हम हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति की शुरुआत में कोई प्रोडक्ट या सर्विस सफल नहीं हो पाती, तो औसत मानसिकता वाला व्यक्ति उसे असफलता मानकर छोड़ देता है। लेकिन 10 गुना सोच रखने वाला व्यक्ति अपनी असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखता है। वह सोचता है, अगर यह तरीका काम नहीं कर रहा है, तो मुझे इसे सुधारने या नया तरीका अपनाने की आवश्यकता है। यह मानसिकता उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। औसत लोग अक्सर जोखिम लेने से डरते हैं, क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। वे यह सोचते हैं कि अगर वे जोखिम लेंगे तो उनका नुकसान हो सकता है और इससे उनकी स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन 10 गुणा नियम के अनुसार जोखिम लेना और असफलताओं का सामना करना ही सफलता की ओर बढ़ने का तरीका है। जब आप खुद को आरामदायक स्थिति में रखते हैं, तो आप कभी भी असाधारण सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। उदाहरण, अगर एक व्यवसायी अपने बिजनेस में सफलता पाने के लिए केवल छोटे निवेश और छोटे कदम उठाता है, तो वह अपनी स्थिति में स्थिर रहेगा। लेकिन यदि वह बड़ा जोखिम लेने का फैसला करता है, जैसे कि एक नई परियोजना पर निवेश करना या नए बाजार में विस्तार करना, तो उसे अधिक असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही वह बड़ी सफलता की ओर भी बढ़ सकता है। 10 गुना सोच का पालन करने से हमें औसत सोच से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। जब हम बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं और हर दिन खुद को सुधारने का प्रयास करते हैं,
तो हमारी मानसिकता और कार्यशैली पूरी तरह बदल जाती है। 10 गुना सोच हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन में केवल स्थिर नहीं रह सकते, बल्कि हमें लगातार प्रगति करनी चाहिए। यह मानसिकता न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाती है, बल्कि हमारे करियर, व्यवसाय और समाज में भी बड़ा प्रभाव डालती है। जब हम अपनी सोच को बड़ा करते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं और जीवन में असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। 5वां अध्याय, सफलता के लिए खुद को जिम्मेदार माने। हम अक्सर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं के लिए बाहरी कारणों को दोष देते हैं। कभी हम परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी दूसरों की गलतियों को, और कभी खुद को असफलता का कारण मानने से बचते हैं। असली सफलता वही है जब हम अपनी सफलता और असफलता दोनों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। हमें अपनी चुनौतियों और असफलताओं के लिए दूसरों या बाहरी कारणों को दोष नहीं देना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम ही अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्रभावक हैं। जब हम किसी और को अपनी समस्याओं के लिए दोषी मानते हैं, तो हम खुद को अपनी परिस्थितियों से बाहर करने का रास्ता दे देते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक वे लोग या परिस्थितियां बदल नहीं जाती, हम सफल नहीं हो सकते। यह मानसिकता हमें उस शक्ति से दूर कर देती है जो हमारे पास होती है, और हमें हमेशा बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर बना देती है। इससे हमें अपने आत्मविश्वास में कमी होती है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की बजाय खुद को नकारात्मकता में फंसा लेते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है। अगर वह सोचता है कि मेरे बिजनेस की असफलता सिर्फ बाजार की स्थिति के कारण है, तो वह अपनी स्थिति में बदलाव लाने के लिए कुछ नहीं करेगा। वह खुद से यह सवाल नहीं करेगा कि मैं क्या कर सकता हूं, और न ही अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने की कोशिश करेगा। इस तरह की सोच उसे अपनी असफलता को स्वीकार करने और उसे सुधारने का मौका नहीं देती। ग्रांट कार्डोन का कहना है कि सफलता के लिए हमें 100% जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी स्थिति, अपनी सफलता और अपनी असफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होना चाहिए। जब हम खुद को अपनी परिस्थितियों का जिम्मेदार मानते हैं, तो हम अपने प्रयासों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है, तो इसे सुधारने की शक्ति हमारे हाथ में है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हर स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम यह सोचते हैं कि हम अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, बल्कि हम अपनी मानसिकता को भी सुधारते हैं। यह मानसिकता हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, तो हमें इसे बदलने के लिए कार्रवाई करनी होगी। जब हम खुद को जिम्मेदार मानते हैं, तो हम यह समझते हैं कि असफलता के बावजूद हम अपने प्रयासों में सुधार कर सकते हैं। 10 गुणा नियम का यही सार है कि अगर हम अपनी सफलता को अपने हाथों में लेते हैं, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए जो भी कदम उठाना होगा वह उठा सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक लेखक हैं और आपकी किताब की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है। अगर आप यह सोचते हैं कि मेरी किताब की असफलता मेरे पाठकों की कमी के कारण है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं अपनी किताब को अधिक लोगों तक कैसे पहुंचा सकता हूं, तो आप इस पर काम करना शुरू करेंगे। आप अपनी मार्केटिंग रणनीतियों, प्रमोशन और विज्ञापन को सुधारने के लिए कदम उठाएंगे। इस तरह आप अपनी स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी लेते हैं और सफल होने के लिए आवश्यक बदलाव करते हैं। जब हम अपने असफलताओं के लिए बहाने बनाते हैं, तो हम केवल अपनी असफलता को स्थायी बना देते हैं। बहाने बनाने से हमें कभी भी बदलाव करने का अवसर नहीं मिलता। हम समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि समाधान पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि क्यों चीजें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं, तो हम कभी भी आगे बढ़ने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाते। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति कहता है, मैंने सही समय पर अपनी योजना शुरू नहीं की क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं, तो वह केवल बहाना बना रहा है। इसके बजाय अगर वह यह सोचता है कि मैं इस कठिन परिस्थिति में क्या कर सकता हूं, तो वह अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए नए उपाय खोजेगा। ऐसे में वह खुद को जिम्मेदार मानते हुए एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मानसिकता का सही होना जरूरी है। 10 गुणा नियम यह बताता है कि सफलता के लिए हमारी मानसिकता 100% जिम्मेदार होनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सफलता या असफलता हमारे हाथों में है। अगर हम खुद को जिम्मेदार मानते हैं, तो हम हमेशा सुधार की दिशा में काम करते रहेंगे,
चाहे स्थितियां कैसी भी हों। जब हम इस मानसिकता के साथ काम करते हैं तो हमें हर दिन यह सोचने की आदत डालनी चाहिए कि हम अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। कोई भी बाहरी कारण या व्यक्ति हमारी सफलता की राह में नहीं आ सकता जब तक हम खुद को जिम्मेदार नहीं मानते। चैप्टर 6, समस्याओं को स्वीकार करें और उन्हें हल करें। सफलता की राह में बाधाएं आना एक सामान्य बात है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, छोटे या बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हों, समस्याएं और चुनौतियां बेवानी ही हैं। इन समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए और उन्हें हल करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जब हम समस्याओं से डरते हैं या उनसे भागते हैं तो हम अपनी सफलता की यात्रा में रुकावटें डालते हैं। इसके विपरीत, जब हम समस्याओं को सीखने और बढ़ने का अवसर मानते हैं तो हम अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं और सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। हम अक्सर अपनी समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि वे हमें असफल बना सकती हैं। लेकिन सच यह है कि किसी भी सफलता के पीछे संघर्ष और समस्याओं का सामना करना होता है। जब आप समस्याओं का सामना करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो आप अपनी मानसिकता को और मजबूत बनाते हैं। समस्याओं को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें सहजता से मान लें और खामोश हो जाएं। इसका मतलब है कि हम इन समस्याओं को चुनौती के रूप में देखते हैं जिनका समाधान ढूंढने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। जब हम समस्याओं को स्वीकार करते हैं तो हम अपने मनोबल को मजबूत करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और गहरा करते हैं। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय शुरू करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नकदी की कमी, कर्मचारियों की कमी या मार्केटिंग में मुश्किलें, तो वह इन समस्याओं को असफलता के रूप में देख सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो 10 गुना सोच रखता है, वह इन समस्याओं को समाधान ढूंढने का अवसर मानता है। वह अपनी योजना को संशोधित करता है, अतिरिक्त संसाधन जुटाता है और नई रणनीतियां अपनाता है। इस प्रक्रिया से वह अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हुए अपनी ताकत और समझ में वृद्धि करता है। अगर हम समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी सफलता की यात्रा में ठहराव ला देते हैं। ग्रांट कार्डोन का कहना है कि जब हम समस्याओं से भागते हैं तो हम अपनी असल क्षमता का पता नहीं लगा पाते और हमें अपने लक्ष्यों से दूर होने का खतरा होता है। समस्याओं से भागने का मतलब यह होता है कि हम अपनी असफलता के डर से बच रहे हैं, लेकिन असफलताएं ही हमें सिखाती हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपनी समस्याओं का सामना नहीं करते तो हम कभी भी उन समस्याओं को हल करने की दिशा में काम नहीं कर पाते। यह एक स्थिर स्थिति बन जाती है जिसमें हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटते जाते हैं। उदाहरण, अगर एक व्यक्ति अपने व्यवसाय में नुकसान उठा रहा है और वह इस समस्या से भाग जाता है तो वह अपने व्यवसाय को बंद करने का फैसला ले सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी समस्याओं का सामना करके समाधान निकालता है तो वह न केवल उस समस्या को हल करेगा बल्कि उसे नए अवसरों और रणनीतियों को अपनाने का मौका मिलेगा। समस्याओं को सीखने और बढ़ने का अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम समस्याओं को चुनौती के रूप में लेते हैं तो हम उन्हें हल करने के तरीके ढूंढते हैं और इस प्रक्रिया से बहुत कुछ सीखते हैं। समस्याएं हमें अपने दृष्टिकोण, रणनीतियों और कार्यों को पुनः विचारने का अवसर देती हैं। ये हमें अपनी सोच को और विकसित करने का मौका देती हैं, जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की ओर ले जाती है। समस्याओं को सीखने और बढ़ने का अवसर मानने से आपकी मानसिकता में बदलाव आता है। आप समस्याओं को सकारात्मक रूप में देखने लगते हैं और इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। जब आप यह समझते हैं कि हर समस्या एक अवसर है तो आप न केवल समस्या का समाधान करते हैं बल्कि इस प्रक्रिया से सीखने और सुधारने का मौका भी प्राप्त करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक नई कंपनी चला रहे हैं और आपके पास सही संसाधनों की कमी है। शुरुआत में यह समस्या बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे एक अवसर के रूप में देखें तो आप अपने नेटवर्क का विस्तार करने, नए साझेदारों से जुड़ने और निवेशकों से संपर्क करने के लिए कदम उठा सकते हैं। इस प्रकार आप न केवल अपनी समस्या का समाधान करेंगे बल्कि अपने व्यवसाय के लिए नए अवसर भी खोजेंगे। समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब हम ठोस कदम उठाने के लिए तैयार हों। समस्याओं से भागने या उनका सामना करने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक हम उन्हें हल करने के लिए सक्रिय रूप से कदम नहीं उठाते। सच्ची सफलता वही है जब हम अपने संसाधनों, समय और मेहनत का सही तरीके से उपयोग करके समस्याओं को हल करते हैं।
ये जरूरी है कि हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक स्पष्ट योजना तैयार करें और उसे लागू करें। जब हम इसे नियमित रूप से करते हैं तो समस्याएं हमें रोक नहीं सकती, बल्कि हम उन्हें पार कर सकते हैं और हर बार उनसे कुछ नया सीख सकते हैं। उदाहरण, अगर आपकी टीम में लगातार प्रदर्शन में कमी आ रही है तो आपको इस समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए। आप अपनी टीम के साथ बैठकर यह पता कर सकते हैं कि क्या कारण है और इसके बाद आप उन्हें सुधारने के लिए प्रशिक्षण, प्रेरणा और संसाधन उपलब्ध कर सकते हैं। इस प्रकार आप केवल समस्या का समाधान नहीं करेंगे, बल्कि टीम को सशक्त भी बनाएंगे। चैप्टर 7, ध्यान भटकाने वालों से बचें। हमारे समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाने वाले तत्व और अनावश्यक काम बहुत अधिक हैं, हमें अपना ध्यान केंद्रित रखना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपका समय और ऊर्जा सबसे मूल्यवान संपत्तियां हैं और इनका सही उपयोग करना आपके 10 गुना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अगर आप अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों में लगाते हैं जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद नहीं करती, तो आप अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक सकते हैं। इसलिए ध्यान भटकाने वालों से बचना और अपने प्रयासों को उन कार्यों में लगाना जो आपके लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं, यह 10 गुना सफलता की ओर एक अहम कदम है। समय और ऊर्जा दोनों ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें हम वापस नहीं पा सकते। समय एक बार चला जाए तो फिर से नहीं लौटता। अगर हम इसे अनावश्यक कार्यों या ध्यान भटकाने वाली चीजों में बर्बाद करते हैं तो हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाते हैं। हर मिनट, हर घंटा और हर दिन जो आप अपने 10 गुना लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाते हैं, वह आपके सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाता है। उदाहरण, अगर आप एक व्यवसायी हैं और दिन भर सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं तो यह आपके व्यवसाय के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उस समय को अगर आप अपने व्यवसाय के विकास के लिए नए विचारों पर काम करने, अपने ग्राहकों से जुड़ने या नए उत्पादों की रणनीतियों पर विचार करने में लगाते हैं तो यह आपके 10 गुना लक्ष्य के करीब पहुंचने का एक कदम होगा। हमारी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि हम क्या नहीं करते। हर चीज का अनुसरण करने से हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में आने वाली अनावश्यक चीजों को पहचानें और उनसे बचें। ना कहने की कला सीखना हमें समय और ऊर्जा बचाने में मदद करता है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हमें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमें फालतू की दिशा में ले जाती हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक लेखक हैं और आपको एक किताब लिखनी है। अगर आप अपने दिन का बड़ा हिस्सा मनोरंजन, सोशल मीडिया या किसी अन्य फालतू कार्य में बर्बाद कर देते हैं तो आपकी किताब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपना जीवन पूरी तरह से सीमित करना होगा, लेकिन यह जरूर है कि आपको ना कहने की कला सीखनी होगी ताकि आप उस समय का सही उपयोग कर सकें जो आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है। समय और ऊर्जा का सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम दूसरों के ध्यान भटकाने वाले व्यवहारों या गतिविधियों में फंस जाते हैं। ये भटकाने वाले तत्व हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। ग्रांट कार्डोन का मानना है कि अगर आप दूसरों के प्रभाव में आकर अपनी प्राथमिकताएं बदलते हैं तो आप अपनी दिशा खो सकते हैं। उदाहरण, कभी कभी परिवार, दोस्त या सहकर्मी हमें अपनी बातें सुनाने के लिए समय मांग सकते हैं, जो हमारे लिए गैर जरूरी हो सकता है। अगर हम हर बार उनकी बातों में ध्यान देंगे और उन्हें अपना समय देंगे तो हम अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे। ये नहीं कि आप अपने रिश्तों या परिवार को नजरअंदाज करें, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताओं का सही तरीके से प्रबंधन करें और अपने समय का सदुपयोग करें। ग्रांट कार्डोन का 10 गुना नियम हमें यह सिखाता है कि समय की प्राथमिकताएं तय करना जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि हम किस काम में अपने समय को लगाना चाहते हैं और किस काम को नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने समय को उन कार्यों में लगाते हैं जो हमारे 10 गुना लक्ष्य को पूरा करने में मदद नहीं करती, तो हम कभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। अपने समय का सही उपयोग करने के लिए आपको एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। आप अपने दिन की शुरुआत उन कार्यों से करें जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हों। इसके बाद जब आपको कोई ऐसी गतिविधि दिखे जो आपका ध्यान भटका रही हो, तो आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित रहेगा। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं और आपको अपने कोर्स के लिए वीडियो शूट करना है। अगर आप सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करते हैं या अनावश्यक मीटिंग्स में शामिल होते हैं,
तो यह आपके समय को खराब करेगा। इसके बजाय आप अपना समय उस वीडियो शूट पर लगाते हैं जो आपके कोर्स को तैयार करने में मदद करेगा। इससे आप अपने लक्ष्य को तेजी से पूरा करेंगे। कभी कभी हम अपनी आदतों में भी उन चीजों को शामिल कर लेते हैं जो हमारे समय को बर्बाद करती हैं। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि कौन सी आदतें हमारे ध्यान को भटकाती हैं और हमें उनसे छुटकारा पाना चाहिए। यह आदतें न केवल हमारे समय को बर्बाद करती हैं, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी थका देती हैं, जिससे हमारी उत्पादकता पर असर पड़ता है। अपने दिन की शुरुआत ऐसे कामों से करें जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हों। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आपके समय का सबसे अच्छा उपयोग होगा। चैप्टर 8, सफलता आपका कर्तव्य है। ग्रांट कार्डोन का 10x नियम एक महत्वपूर्ण और सशक्त विचार प्रस्तुत करता है। सफलता कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। इस सिद्धांत के अनुसार सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं और आकांक्षाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपके परिवार, समाज और आपके आसपास के लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके सफलता प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके प्रियजनों और समुदाय के लिए भी एक जिम्मेदारी है। सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक कर्तव्य है। इसका मतलब यह है कि जब आप सफलता प्राप्त करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आप अपने परिवार, मित्रों और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब आप अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बने। यदि आप अपने सपनों का पालन करते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं, तो आप अपने परिवार और समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयास और आपकी सफलता दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन बन सकती है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक छोटे से शहर के रहने वाले हैं और आप अपना खुद का व्यवसाय खोलने का सपना देखते हैं। अगर आप उस व्यवसाय को शुरू करते हैं और उसे सफल बनाते हैं, तो न केवल आपकी जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी यह प्रेरणा मिलती है कि वे भी अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं। आपके परिवार को इस सफलता से लाभ होगा, क्योंकि अब आपके पास आर्थिक रूप से स्थिरता होगी और आप उन्हें बेहतर जीवन दे सकते हैं। इसके अलावा आपके द्वारा बनाए गए व्यवसाय से समाज को भी लाभ होगा, क्योंकि आपने नए रोजगार के अवसर पैदा किए होंगे। हम सभी में असाधारण क्षमता है, लेकिन अक्सर हम इसे पूरी तरह से पहचानने या इसका उपयोग करने में असफल रहते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना होगा। यह केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी आवश्यक है। जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं, तो आप न केवल अपनी सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। आपकी सफलता का असर केवल आपके व्यक्तिगत जीवन पर नहीं होता, बल्कि यह आपके परिवार, मित्रों और समाज पर भी पड़ता है। अगर आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं, तो आप एक मजबूत, समृद्ध और सकारात्मक समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण, आप एक लेखक हैं और आप एक पुस्तक लिखने का सपना देखते हैं। अगर आप इस पुस्तक को लिखकर प्रकाशित करते हैं, तो आप न केवल अपनी क्षमता को उजागर करेंगे, बल्कि आप दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। आपकी किताब लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती है और उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन दे सकती है। आपके द्वारा लिखी गई पुस्तक दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है, जो उन्हें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करेगी। सफलता की जिम्मेदारी का मतलब है कि आपको यह समझना होगा कि आपकी सफलता केवल आपकी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की भी मेहनत है जो आपके साथ हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं और जो आपके साथ आपके सफर में हैं। जब आप सफल होते हैं, तो आप इन सभी के लिए अवसर पैदा करते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं। जब आप सफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो आप न केवल अपने सपनों को पूरा करते हैं, बल्कि आप अपने परिवार और समाज को भी उठाते हैं। यही कारण है कि सफलता को केवल एक व्यक्तिगत लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक पेशेवर खिलाड़ी हैं और आपने अपनी कड़ी मेहनत से विश्व चैंपियनशिप जीत ली है। आपकी सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि यह आपके परिवार, कोच और टीम के योगदान का भी परिणाम है। अब आपकी सफलता से न केवल आपके परिवार को गर्व होगा, बल्कि आपके समुदाय में भी उत्साह और प्रेरणा का संचार होगा।
लोग आपके सफलता की कहानी को सुनकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। सफलता का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत समृद्धि नहीं है, बल्कि यह समाज को योगदान देना है। जब आप सफल होते हैं तो आपके पास दूसरों की मदद करने के लिए अधिक संसाधन होते हैं। आप अपने समुदाय में बदलाव ला सकते हैं, दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं और समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। अपनी सफलता का इस्तेमाल केवल अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह आपके जीवन को और अधिक संतोषजनक और अर्थपूर्ण बना देता है। आपकी सफलता का प्रभाव समाज पर सकारात्मक तरीके से पड़ता है और इससे समाज के अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। चैप्टर 9, भय को गले लगाए। ग्रांट कार्डोन का द नेक्स्ट नियम यह सिखाता है कि डर से भागना कभी समाधान नहीं है, बल्कि हमें डर को गले लगाकर उसे अपनी सफलता की दिशा में अपनी ऊर्जा का हिस्सा बनाना चाहिए। डर मानव स्वभाव का हिस्सा है और यह कभी पूरी तरह से हमारे जीवन से बाहर नहीं जा सकता। फिर भी हम इसे पहचान सकते हैं और उसे अपने लाभ में बदल सकते हैं। जब डर हमारी रचनात्मकता या ऊर्जा को रोकता है तो हमें उस डर का सामना करना चाहिए और उसे अवसर में बदलना चाहिए। जैसा कि ग्रांट कार्डोन कहते हैं, डर से भागने के बजाय उसे सफलता की दिशा में अपनी ऊर्जा का हिस्सा बनाएं। हम सभी के जीवन में डर होता है, चाहे वह नया कदम उठाने से पहले का डर हो, असफलता का डर हो या फिर किसी बड़ी चुनौती का सामना करने का डर हो। लेकिन यह डर हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। जब आप डर महसूस करते हैं तो वही काम तुरंत करें जिससे आपको डर लग रहा है। यह डर को पार करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगर हम डर को नकारते हैं या उससे भागते हैं तो वह हमेशा हमारे रास्ते में आता रहेगा। उदाहरण, मान लीजिए कि आपको एक सार्वजनिक भाषण देने का डर है। अगर आप इस डर से बचने के लिए भाषण देने से पीछे हटते हैं तो यह डर हर बार सामने आएगा जब भी आपको सार्वजनिक रूप से बोलने का अवसर मिलेगा। लेकिन अगर आप डर के बावजूद उस भाषण को देने का निर्णय लेते हैं तो आप डर को सीधे तौर पर हराते हैं और अगले बार के लिए आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। डर के साथ कदम बढ़ाना इस डर को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है। डर को अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करें। जब आपको डर महसूस हो तो यह एक संकेत होता है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस स्थिति में डर को अपनी ऊर्जा के रूप में बदलकर आप उस दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। डर से न डरकर उसे अपनी प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनाना चाहिए। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं और आपको यह डर है कि यह योजना सफल नहीं हो पाएगी। इस डर को नकारते हुए आप उस डर को अपनी शक्ति के रूप में बदल सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि यह डर आपको यह याद दिलाता है कि आप एक बड़ा कदम उठा रहे हैं और यह एक अवसर है अपनी क्षमताओं को चुनौती देने का। इसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के रूप में इस्तेमाल करें और लगातार आगे बढ़ें। अक्सर लोग डर के कारण किसी कार्य को करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन ग्रांट कार्डोन का यह भी मानना है कि असफलता और डर दोनों ही सफलता के रास्ते में कदम बढ़ाने का हिस्सा है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और अगले प्रयास में सफलता की संभावना को बढ़ाती है। डर और असफलता से बचने के बजाय हमें इन्हें सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। डर से न भागें। जब आप असफल होते हैं या डर महसूस करते हैं तो यह आपके लिए एक संकेत है कि आप कुछ नया कर रहे हैं और यह आपको सफलता के एक कदम और करीब लाता है। डर और असफलता दोनों ही सीखने और सुधारने का एक हिस्सा है और इन्हें गले लगाना ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक लेखक हैं और आपने अपनी पहली किताब प्रकाशित की है। शुरुआत में आपको डर लग सकता है कि लोग आपकी किताब को पसंद नहीं करेंगे या वह बिक्री नहीं करेगी। लेकिन इस डर को पहचान कर और इसे अपने आत्मविश्वास का हिस्सा बनाकर आप और मेहनत करेंगे, अपनी किताब को और बेहतर बनाएंगे और अगली बार आपकी किताब को अधिक सफलता मिलेगी। जब हम डर का सामना करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो हम उसे एक अवसर में बदल सकते हैं। डर का मतलब है कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो हमारे सामान्य अनुभव से बाहर है और यही वह अवसर होता है जो हमें सफलता की दिशा में ले जाता है। डर को गले लगाकर हम अपनी सीमा को पार कर सकते हैं और कुछ नया करने का साहस जुटा सकते हैं। उदाहरण, आप एक कलाकार हैं और आपको अपने कला को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का डर है। यह डर आपको रोक सकता है,
लेकिन आप इसे एक अवसर के रूप में बदल सकते हैं। यह वह मौका है जब आप अपनी कला को अधिक लोगों तक पहुंचाने का साहस करते हैं। डर से नहीं भागकर आप अपनी कला के लिए एक नया मंच तैयार करते हैं और उसकी पहचान बनाते हैं। चैप्टर 10, असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाएं। असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं और इन्हें केवल सीखने और अनुभव के रूप में देखना चाहिए। जब आप असफल होते हैं तो यह आपको उस रास्ते पर एक कदम और करीब ले आता है जो आपको अंततः सफलता की ओर पहुंचाता है। असफलताओं के बिना सफलता का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ नया सीखने का अवसर देती है और यही सीख हमारे अगले प्रयास में सफलता का कारण बनती है। अक्सर लोग असफलता से डरते हैं और उसे एक नकारात्मक अनुभव मानते हैं, लेकिन ग्रांट कार्डोन का मानना है कि असफलता को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। असफलताएं हमें यह बताती हैं कि हमने कुछ नया किया और उसे ठीक से करने का तरीका ढूंढने के लिए हमें और प्रयास करना होगा। असफलता को अनुभव के रूप में स्वीकार करना और उससे सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। असफलता से केवल दो बातें निकल सकती हैं, या तो आप हार मान लेंगे या फिर आप उससे सीखकर और भी मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। जो लोग असफलताओं से डरते हैं वे कभी सफलता नहीं पा सकते। अगर आप हर असफलता को एक अनुभव समझकर सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप सफलता के रास्ते पर जरूर आगे बढ़ेंगे। एक महान उदाहरण जो असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाने के बारे में बात करता है वह है थॉमस एडिसन का। उन्होंने 1000 बार असफल प्रयासों के बाद बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने 1000 बार कोशिश करने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने 1000 तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बनता। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि असफलताएं केवल प्रयास की कमी नहीं होती, बल्कि सीखने के अवसर होती हैं। हर बार असफल होने के बाद एडिसन ने समझा कि क्या काम नहीं कर रहा था और फिर उसने उसी जानकारी का उपयोग करके अपना तरीका बदला। उनकी असफलताएं ही उनकी सफलता का आधार बनी और आज हम उनकी खोजों का उपयोग कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाना कैसे काम करता है। जब आप असफल होते हैं तो आपको यह महसूस करना चाहिए कि आप केवल एक कदम और नजदीक पहुंचे हैं अपनी मंजिल के। असफलताओं को विफलता के रूप में नहीं, बल्कि प्रेरणा और सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब आप असफल होते हैं तो यह एक संकेत है कि आपने कुछ नया प्रयास किया है और अगले प्रयास में आप पहले से बेहतर होंगे। जो लोग असफलताओं से डरते हैं वे कभी अपना पूरा पोटेंशियल नहीं पहचान पाते। आपको असफलताओं को सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। सभी महान सफलताएं असफलताओं से गुजरती हैं और यही असफलताएं हमें अधिक मजबूत और कुशल बनाती हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक लेखक हैं और आपने अपनी पहली किताब प्रकाशित की है, लेकिन वह किताब उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई जैसा आपने सोचा था। यह असफलता आपके लिए निराशा का कारण बन सकती है, लेकिन अगर आप इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखें तो आप अपनी अगली किताब में सुधार कर सकते हैं। यह असफलता आपको यह सिखाएगी कि क्या गलत हुआ और क्या सुधारने की आवश्यकता है। अगली बार जब आप किताब लिखेंगे तो आप पहले से कहीं बेहतर होंगे। असफलता को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है सेंटर किए हुए आत्मविश्लेषण। जब आप असफल होते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप ये पहचानें कि आपने कहां गलती की और क्या किया जा सकता था। समझना कि क्या गलत हुआ, फिर अपनी रणनीति में सुधार करना, यह असफलता से सफलता की ओर बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। जो लोग असफलताओं से डरते हैं वे जीवन में कभी बड़ा कुछ नहीं कर सकते। यदि आप एक बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें अपना शिक्षक मानकर उनसे सीखने की आवश्यकता है। असफलताओं का सामना करने से ही आपकी क्षमताएं विकसित होती हैं और आपको नई रणनीतियां बनाने का अवसर मिलता है। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो असफलता और निराशा का सामना करना आम है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप इन असफलताओं से कैसे निपटते हैं। अगर आप असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो यह आपको और अधिक सक्षम बना देगा। हर असफलता के बाद आप अगले प्रयास में अधिक ज्ञान और अनुभव के साथ कदम रखेंगे। आपको अपनी असफलताओं को एक सीढ़ी की तरह देखना चाहिए, न कि एक दीवार की तरह। हर असफलता आपको एक कदम और ऊपर ले जाती है और अंततः आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होंगे। अगर आप असफलता के डर से बचने की बजाय उसे गले लगाते हैं तो आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे।
10 गुणा नियम अपनाने के फायदे। ग्रांट कार्डोन का 10x नियम न केवल आपके प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाता है, बल्कि यह आपको सफलता की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करता है। इस नियम को अपनाने के बाद आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। यहां हम 10 गुणा नियम अपनाने के कुछ प्रमुख फायदों पर चर्चा करेंगे। 1. अधिक आत्मविश्वास। जब आप 10 गुणा नियम अपनाते हैं तो आप अपने लक्ष्य और प्रयासों को 10 गुना बढ़ा देते हैं। इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। बड़े लक्ष्य और प्रयास आपको यह सिखाते हैं कि आप अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। जब आप असाधारण प्रयास करते हैं और बड़े लक्ष्य तय करते हैं तो आपको अपनी सफलता के प्रति विश्वास बढ़ता है। छोटे लक्ष्य और साधारण प्रयासों से तुलना करें तो बड़े लक्ष्य और अधिक मेहनत से आपको आत्मविश्वास का अनुभव होता है, क्योंकि आप खुद को लगातार चुनौती दे रहे होते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपने पहले 50,000 महीने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अब आपने उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कई नए तरीके और प्रयास अपनाने होंगे, और जैसे जैसे आप उन तरीकों को अपनाते जाएंगे, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। 2. सकारात्मक परिणाम। 10 गुणा नियम के अनुसार जब आप अपने प्रयासों को 10 गुना बढ़ाते हैं तो आपके पास सफलता के अवसर भी बढ़ जाते हैं। साधारण प्रयासों से आप साधारण परिणाम प्राप्त करते हैं, लेकिन जब आप 10 गुना बढ़ाते हैं तो आपके पास सफलता के अवसर भी बढ़ जाते हैं। अपनी मेहनत और कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं तो आपके पास सफलता के ज्यादा मौके होते हैं। यह कानून उस सिद्धांत पर आधारित है कि जितना अधिक आप प्रयास करेंगे, उतने अधिक अवसर आपके पास आएंगे। यही कारण है कि जब आप 10 गुणा नियम को अपनाते हैं तो आप नैतिक और भौतिक दोनों ही स्तर पर अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। आपको अधिक संपर्क, अधिक अवसर और बेहतर परिणाम मिलते हैं, क्योंकि आप अपनी कोशिशों को 2 गुना करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उदाहरण, अगर आपने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाकर हर दिन 100 लोगों से संपर्क करना शुरू किया तो आपकी संभावनाएं भी 100 गुना बढ़ जाएंगी। इससे आपके व्यापार के लिए नए अवसर और सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। 3. नेतृत्व क्षमता। 10 गुना नियम आपको केवल अपनी सफलता की ओर ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने की क्षमता देता है। जब आप बड़े लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए 10 गुना अधिक मेहनत करते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आपका कार्य दूसरों को यह सिखाता है कि असाधारण प्रयास और मेहनत से ही असाधारण परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसे में आपकी नेतृत्व क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपनी मेहनत से न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। उदाहरण, अगर आप एक टीम लीडर हैं और आपने अपने व्यवसाय के लक्ष्य को 10 गुना बढ़ा दिया है, तो आपका काम और समर्पण आपके टीम के सदस्य को भी प्रेरित करेगा। वे भी आपके जैसा ही प्रयास करेंगे और अंततः आपकी टीम अधिक सफलता प्राप्त करेगी। चौथे, समय का सही उपयोग। जब आप 10 गुणा नियम अपनाते हैं तो आपका समय भी सही तरीके से उपयोग होता है। आप जानते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी, और इस कारण आप अपने समय का अधिकतम उपयोग करते हैं। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और अनावश्यक गतिविधियों से बचते हैं। उदाहरण, अगर आपके पास सिर्फ 5 घंटे का समय है तो आप 10 गुना दृष्टिकोण अपनाकर उन 5 घंटों का अधिकतम लाभ उठाते हैं। आप अपने समय को उन कामों में लगाते हैं जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि व्यापारिक नेटवर्किंग, अध्ययन या योजना बनाना। 5. जीवन में संतुलन। 10 गुणा नियम के मुताबिक जब आप अपने प्रयासों को बढ़ाते हैं तो आपको यह भी सीखना होता है कि अपनी मेहनत और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें। सफलता की ओर बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर समय काम करते रहें, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो उसे पूरी तरह से अपनी क्षमता से करते हैं। इसके साथ ही आपको अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप लंबे समय तक अपनी मेहनत बनाए रख सकें। उदाहरण, अगर आपने अपने लक्ष्य को 10 गुना बढ़ा दिया है तो अब आपको यह भी समझना होगा कि अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है, ताकि आप लगातार सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि 10 गुणा नियम कैसे आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इस नियम को अपनाकर आप न केवल अपने लक्ष्य को हासिल करने के तरीके बदल सकते हैं,
बल्कि आप अपनी सोच और मेहनत के स्तर को भी 10 गुना बढ़ा सकते हैं। ग्रांट कार्डोन का यह विचारधारा हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने प्रयासों को 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ा लें तो सफलता भी हमारे करीब आ जाएगी। याद रखें, आप जितना अधिक प्रयास करेंगे उतने अधिक अवसर आपके पास आएंगे, और जब आप अपनी मेहनत और समर्पण में 10 गुना का जोड़ देंगे तो असफलता के डर के बजाय सफलता की ओर एक नई यात्रा शुरू होगी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं और चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में 10x सफलता प्राप्त करें, तो आज ही अपने लक्ष्य को फिर से तय करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए 10 गुना मेहनत करें। आपकी सफलता का कोई इंतजार नहीं करता, इसलिए अब शुरुआत करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक प्रमोट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक और सफलता से जुड़े कंटेंट देख सकें। धन्यवाद, और याद रखें, सफलता आपका कर्तव्य है।